मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का क्या होगा परिवर्तन, बृहस्पति कैसा करेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। ये हमारा चैनल है आचार्य वाणी। वैसे तो आप मुझे बहुत सारे चैनल्स पे देखते रहते हैं, लेकिन ये आचार्य वाणी चैनल हमारा अपना चैनल है और हम इसके माध्यम से अपने समस्त वीडियोस को इसी चैनल पर पोस्ट करते हैं और इसके द्वारा आप हमारे समस्त जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी अवगत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग समय पर क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपके साथ हैं मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हुआ है। अभी तक बृहस्पति मीन में चल रहे थे, अब बृहस्पति मीन से आगे चले गए। अपने घर में चल रहे थे, अपनी राशि में चल रहे थे, अब बृहस्पति आगे चले गए हैं, गए बहुत अच्छी जगह पर है। यदि संभल कर काम कर लोगे तो बहुत सुंदर योग बना देंगे बृहस्पति। 50-50 चांसेस हैं बृहस्पति जहां गए हैं। जो कमी अभी बृहस्पति ने छोड़ रखी थी, लग्न में तो थे ही थे बहुत बढ़िया तरीके से, अब 1 वर्ष के लिए जहां बृहस्पति गए हैं उस चाल को समझकर काम कर लोगे। देखो, देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देश काल परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, हर सिद्धांत एक जगह नहीं चलता है, सब दिन एक समान नहीं रहते हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ बुद्धि में सैद्धांतिक तौर पर परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होती है। बृहस्पति जब मीन में चल रहे थे तो आपके बहुत बढ़िया तरीके से योग बना रखा था बृहस्पति महाराज ने, और लेकिन राहु वहां पर खेल कर रहे थे और राहु का खेल अभी भी चल रहा है। 1 साल हो गया राहु को चलते हुए वहां पर। अब राहु महाराज के साथ बृहस्पति चले गए हैं। बृहस्पति जहां गए मैंने आपको कहा धन भाव है। यदि किसी भी धनाढ्य व्यक्ति की कुंडली देखो आप, गोचर की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे धनाढ्य व्यक्ति की कुंडली देखो आप, तो द्वितीय भाव से बृहस्पति जब संबंध बनाएगा, बड़े बड़े लोगों के देखें तो वो धनाढ्य बनाएगा व्यक्ति को। अगर जितना शक्ति संपन्न बृहस्पति द्वितीय भाव में होगा उतना ज्यादा व्यक्ति धन संपदा से युक्त रहेगा। मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्टों की कुंडली देखी, द्वितीय भाव में जिसके भी बृहस्पति देखा, आंख बंद करके कह दिया भैया तुम कभी देखेगा ही नहीं पैसे के बारे में। अब वहीं बृहस्पति आ गए हैं गोचर में चलते हुए, और गोचर में ये समय जो है आपके लिए धन लाभ के लिए अनुकूल है। लेकिन कब रहेगा, जब बृहस्पति को के योग की जो राहु का योग है उसको आप ठीक कर लेंगे। बृहस्पति विशेष तौर पर आपके लिए यहां पर धन लाभ के योग अवश्य बनाएगा, लेकिन वहां बैठा हुआ राहु जो है वो कलह उत्पन्न कर रहा है। द्वितीय भाव किसका भाव है आप समझ लें। द्वितीय भाव जो है वो विशेष तौर पर धन का भाव है, ट्रेडिंग का भाव है, कुटुंब का भाव भी बोला जाता है, परिवार का भाव भी बोला जाता है, सगे संबंधियों का भाव बोला जाता है। पारिवारिक कलह, मनमुटाव, आपस में सब कुछ, शांति को कब में भंग, ये कहा है ना कि अमन शांति जो है उसमें अमानत में ख्यानत के योग बना देता है। खासतौर पर वो वहां पर कष्ट दे रहा है राहु महाराज। ये है चाबी, इसको ठीक करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए, उसका उपाय भी है। बिल्कुल, सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तो बिल्कुल ऐसा किसी डायग्नोज का फायदा ही नहीं है कि जिसका विशेष तौर पर रेमेडी ना हो, जिसका उपाय ना हो। तो उपाय है बिल्कुल बुद्धिमानी के साथ, यदि उसको उपाय को कर लेंगे तो सब चीज़ ठीक हो सकती है। बिल्कुल निर्द्वंद भाव से चिंता ना करें। लेकिन अब जो बृहस्पति जो गए हैं वो क्या क्या कहाँ क्या करने वाले हैं ये समझ लीजिए। पहले बृहस्पति आपके लग्न में थे, अब बृहस्पति महाराज जब परिवर्तन हुए तो अस्तित्व भाव में परिवर्तित हो गए थे। अब उदय होकर जो खेल 1 साल तक करने वाले हैं, 1 साल तक धन की आमदनी डेफिनेटली बढ़ाएंगे। मैं केवल बृहस्पति की बात कर रहा हूं, केवल बृहस्पति पर, और किसी ग्रह को छोड़ दीजिए क्योंकि फिर योगा योग तो बेरोन खेल हो जाते हैं। बृहस्पति क्या कर रहे हैं, द्वितीय भाव में चले गए। द्वितीय भाव धन का भाव है, आमदनी का भाव है, ट्रेडिंग का भाव है, इनकम का भाव है, ठीक है ना। बृहस्पति जो है कुटुंब का भाव भी है, और खासतौर पर द्वितीय भाव जो है वहाँ पर विशेष तौर पर जो क्रिया विक्रिया काम करते हैं उनके लिए भी सेल्स का भाव भी बोला जाता है। वो कई प्रकार से धन की आमदनी का भाव भी बनाता है, वाणी का भाव भी बोला जाता है। आमतौर पे वाक जो वाणी का जिह्वा का भाव वो भी बोला जाता है उसको, और तो और खासतौर पे नेत्र का भाव भी बोला जाता है उसको, दृष्टि का भाव भी बोला जाता है। कई तरह की विवेचना की जाती है। तो इन सब में बृहस्पति शक्ति को एनहांस करने वाला है। बृहस्पति एक शुभ भाव को और देख रहा है। बृहस्पति आपकी प्रमोशन करा सकता है इस समय पर। बृहस्पति यदि आपको राहु को ठीक कर लिया तो बहुत जल्दी से बृहस्पति आपको खास सफलता दिला सकता है। बृहस्पति आपकी कार्य सिद्धि करा सकता है। बृहस्पति आपको सम्मान दिला सकता है। इस वक्त बृहस्पति आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकता है।
जो आपने भाग्य से रास्ता बना के आए हैं, सारी अप्रोचेस बन गई हैं, कार्य पूर्ण था, वो बृहस्पति महाराज पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये जो खासतौर पे वर्ष है, जितना बृहस्पति को शक्ति दोगे उतना बढ़िया तरीके से बृहस्पति यहां पर आपको बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बृहस्पति दो जगह और देख रहा है, वो कष्ट का योग है। बृहस्पति रोग वाले स्थान को देख रहा है, बृहस्पति शत्रु वाले स्थान को देख रहा है, छठा भाव जो होता है, बृहस्पति बंधन वाले स्थान को देख रहा है। तो वहां दो जगह आपको फंसा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मन को अशांत नहीं होने देना, क्योंकि राहु वहां पर है, कलह उत्पन्न करता है, तो मन अशांत होगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण, धन आएगा तो आप समझे जहां शहद आएगा मक्खी भी आएंगी, वहां कष्ट भी आएगा, गंदगी भी आएगी वहां पर। तो समझे जब मक्खी, जब जहां शहद निकलता है तो मक्खी भिन 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 करती, चूसने आ जाती है, अशुद्ध कर देती हैं चीज़ों को। उसी प्रकार से धन आएगा तो लुटेरे भी साथ साथ आएंगे ही आएंगे। तो अब आपको बचाना है सब चीज़ों से, उसका ध्यान से कुछ उपाय करने की जरूरत है। ये तो सब चीज़ बहुत बढ़िया, यानी बृहस्पति आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, यदि उन सावधानी के साथ कर लेंगे तो धन लाभ की गारंटी हम लेते हैं। अब राहु महाराज ने वहां जो आप बृहस्पति को जो उपाय, कुछ उपाय आप समझ लीजिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। गौ सेवा सबसे पहला उपाय, बृहस्पति को ठीक करने के लिए चने की दाल गाय को बृहस्पतिवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये बृहस्पति को बहुत श्रेष्ठ करने का उपाय आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान है। ये आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए, इससे सुंदर उपाय बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति के मंत्र का जप, पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों की सेवा, ये उपाय विशेष तौर पर करके आप लाभ ले सकते हैं। राहु का उपाय कर लीजिएगा, अन्यथा कष्ट, बहुत भयानक कष्ट देने के योग दे सकता है, सब कुछ लीप सकता है, कलह उत्पन्न कर सकता है। जहां अशांति आती है वहां ना धन रहता है ना कुछ रहता है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, कलेश चल रहा है घर में, तो कहाँ मन गुस्से में है, आने वाला भैया थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी बस हो गया काम, वो चला गया। ग्राहक आया था भाग्य से और अब भाग गया। अपॉर्चुनिटी आई थी, खटखटा रही थी, आप कलह में व्यस्त हैं। चाहे वो पारिवारिक कलह हो, चाहे वो बच्चे से कलह हो, चाहे वो आपके पत्नी से कलह हो, चाहे वो घर में पिताजी से कलह हो, बस ये बात ध्यान रख लीजिए। एक चुप 100 को हराए। कलह उत्पन्न करने के योग है तो एक चुप 100 को हरा सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। एक चुप रहेगा तो शांति से आप बहुत सारी चीजों को ठीक करने के रास्ते बना सकते हैं। राहु के मंत्र का जप, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। एक उपाय आपको बता देते हैं, ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः। और एक काम की 6 महीने तक ये है यहाँ पर। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, जब आप सोएं शनिवार के दिन विशेष तौर पर, या अमावस्या के दिन विशेष तौर पर, रात्रि में पूजा वाले नारियल मिल जाएंगे आपको। जो पूजा वाले नारियल अपने सिरहाने रख लिया कीजिए और सुबह चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दें, काले कपड़े में लपेट के। एक कपड़े में लपेटे 4 पूजा वाले नारियल अपने सिरहाने पलंग के साथ रख लिए और सुबह जाके चलते पानी में उसको डाल दिया और उसके बाद घर पे आके नहा लिए और भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए। बस यही उपाय बहुत बढ़िया तरीके से आपके इन कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। प्रैक्टिकलिटी हमने आपको बता दिया, एक चुप 100 को हो रहा है। जब कष्ट हो रहा है, आपको पता है कलेश होना है, तो अपने ज़्यादा आकर्षण से फायदा क्या है। अरे घर के ही लोग हैं ना, बाहर थोड़ी कलेश कराए, घर में ही कलेश कराने के योग दे, कुटुंब भाव में कलेश कराने की, परिवार में बिजनेस में कलेश कराने के योग दे रहा है, ऑफिस में कलेश कराने के योग दे रहा है, तो चुप हो जाओ थोड़ी देर, कोई बात नहीं। और जब चुप हो गए तो शांत हो गए, एक शांत हो जाता है ना तो सब चीज़ों को ठीक कर लेता है। आप दोनों चीज़ गर्म हो जाए, सामने वाली पार्टी भी गर्म है, आप भी गर्म है, तो बस लठ लेके लग जाओ एक दूसरे के, और कुछ नहीं होगा, सिर फटेगा, फिर पुलिस थाना होगा और कुछ नहीं मिलना है। लेकिन शांति से होगा तो एक व्यक्ति, अगर आपको पता है कि आपका समय ऐसा है, अगर आपको पता हो कि स्थिति कैसी है, तो आप उसको पहले से ठीक कर सकते हो। तो हम आपको यही ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके साथ होने के खेल होने के योग हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हो। सब चीज़ आपके हाथ में है। सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान ज्योतिष के द्वारा प्राप्त हो सकता है और यही समय को समझने का तरीका है। तो इसके सुंदर तरीके से हमने आपको संपूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो विशेष तौर पर मीन राशि वालों, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बुद्धिमानी से आप यदि चल लोगे तो बहुत। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम आपके लिए सदा सेवा देने के लिए उपस्थित रहता है। भारत की बहुत सारी चीज़ों पर हमने कार्य किया है। स्वास्थ्य के लिए हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, 100 बेड का योगा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर यहाँ कार्य दिया जा रहा है। संपूर्ण जो CGHS के पैनल पे लोग हैं वो यहाँ पर आकर, दिल्ली गवर्नमेंट के, NDMC के, दिल्ली पुलिस के, अनेक प्रकार के संस्थानों के जो लोग हैं वो सब आके यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। सबके पैनल पर हॉस्पिटल है। इसके अलावा हम भारतीय संस्कृति में शोध करते हैं, यज्ञ विज्ञान पर बहुत बड़ा कार्य किया है, योग पर बहुत जबरदस्त कार्य किया। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे संस्थान के द्वारा लिखी गई। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज पिताजी जो है, उनके सानिध्य में रहकर हमने बहुत वृहद कार्य किया।
और करीब करीब 40 से ऊपर पुस्तकें लिखी और मुद्रा विज्ञान पर, योग विज्ञान पर, भारतीय संस्कृति पर बहुत अद्भुत शोध करके बहुत सारे विषय लाए हैं। मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और उस रविवार के विशेष यज्ञ के कार्यक्रम में आप सब लोग आकर उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। रविवार के लिए कोई व्यवस्था, कोई शुल्क नहीं है। हमारी ज़्यादातर व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कोई शुल्क नहीं रखते हम लोग। जितने भी साल में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो नवरात्र के कार्यक्रम है, चाहे वो शिवरात्रि के कार्यक्रम है, चाहे सावन का रुद्राभिषेक का 1 महीने का कार्यक्रम है, अभी शनि जयंती पर कार्यक्रम होगा, सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है हर महीने पहले मंगलवार के दिन, हर रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक वृहद यज्ञ होता है, ध्यान साधना कराई जाती है। उन सब में आप सब लोग हमारे आश्रम में भाग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उन पर कॉल कर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और रविवार वाले यज्ञ में स्वागत करते हैं आपका। माँ भगवती का बहुत चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में विद्यमान है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है। भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है। मुल्तान में कहा जाता है बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ से एक व्यक्ति हमारे आश्रम में उस मूर्ति को लेके आए और 1947 से ये मूर्ति आश्रम में प्रतिष्ठित है, चमत्कारी है। दर्शन करने मात्र से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। माँ दुर्गा का सानिध्य लीजिए, कल्याण होगा। धन्यवाद।